जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हाफ लाइफ। बेसिकली ये टॉपिक जो है सेकेंड ईयर क्लास का है। इसमें मोस्टली एमसीक्यूज आते हैं एमकेड में। उन एमसीक्यूज को सॉल्व करने की मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, कैसे हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, कैसे टाइम। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको, अगर इस वीडियो में सारा कवर हो गया तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी वो स्पेशली जो है एमकेड के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मीन आधी जिंदगी। इसमें क्या होता है, सैंपल्स के जो एटम हैं, जितने भी सैंपल के अंदर एटम है वो हाफ डिके हो जाए, उस टाइम ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, हाफ लाइफ। सपोज हमारे पास स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर ऑफ एटम 50,000 थे, तो कितने रह जाएंगे, 25,000, उसका हाफ। सिंपल आसान लफ्जों में आपको हाफ लाइफ में ऐसे बताती हूँ, जिसमें हाफ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, जिसमें हाफ रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, उस टाइम ड्यूरेशन को हम कहेंगे हाफ लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज एक्स जो है हमारे पास पेरेंट है, ये कन्वर्ट हुए वाई डॉटर में, और इस प्रोसेस के दौरान हमारे पास रेडिएशन इमिट होती है, जैसे अल्फा बीटा गैमा कहते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। और जिस टाइम ड्यूरेशन में ये कन्वर्ट होंगे एक एटम्स जो है दूसरे में, तो उस टाइम ड्यूरेशन को हम हाफ लाइफ कहेंगे। ये हाफ लाइफ जो बेसिकली किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, ना टेम्परेचर प्रेशर किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। हम वो फैक्टर अब देखेंगे जिस पर ये डिपेंड नहीं करती। तो ये रेडियो एक्टिविटी जो प्रोसेस है, एक तो हमारे पास क्या है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस है, और दूसरा ये हमारे पास क्या है, रैंडम। स्पॉन्टेनियस क्या होता है, स्पॉन्टेनियस वही कि जो टेम्परेचर प्रेशर किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस। और दूसरा ये रैंडम इसलिए है कि सपोज हमारे पास एक सैंपल के अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। अब इस सारे एटम्स जो है हम ये बता सकते हैं सैंपल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कि इसमें इतने नंबर ऑफ एटम डिके हुए हैं। हम ये नहीं बता सकते कि इसमें कौन कौन से एटम डिके हुए हैं, सिर्फ ये इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि कितने एटम डिके हुए हैं। इसलिए ये हमारे पास क्या है, रैंडम प्रोसेस। स्टूडेंट, अभी मैंने आपको हाफ लाइफ के बारे में बताया, अब मैं इसकी कैलकुलेशन से रिलेटेड आपको बताती हूँ। डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी जो है, इसे हम क्या कहेंगे, डिके रेट। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एन नोट। एन नोट हमारे पास क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। सपोज स्टार्टिंग में हमारे पास नंबर ऑफ एटम हमारे पास क्या थे, 100 होंगे तो डिके रेट क्या होगा, 50। अगर 20 होंगे तो डिके रेट क्या होगा, 10। इट मीन अगर ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो डिके रेट भी ज्यादा होगा। इसलिए दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रोपोर्शनैलिटी को हम साइन को रिमूव करके हमने यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज किया लैम्डा। इसको रीअरेंज करके हमने लैम्डा जो ये कैलकुलेट किया, लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एन। इसी साइड पर क्योंकि यहाँ ये एन मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ की क्या होगा, डिवाइड। एक तो ये है कि लैम्डा फार्मूला कि लैम्डा इसके इक्वल होता है, एक दूसरा ये है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम किस तरह हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। इस फार्मूले में हम लैम्डा की वैल्यू पुट करके हाफ लाइफ कैलकुलेट कर सकते हैं, और हर सैंपल की हाफ लाइफ जो है कैलकुलेट करने के लिए लैम्डा की वैल्यू डिफरेंट होगी। उम्मीद है कि आप उस कैलकुलेशन समझ आ गए कि ये एक न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज होगा। इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है, जस्ट हमारे पास है हाफ लाइफ आ जाएगी। इसके बाद स्टार्टिंग में जब फर्स्ट हाफ लाइफ होती है हमारे पास, तो ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है तो उसका हाफ होती है, मतलब जितने नंबर ऑफ एटम होंगे तो उसका हाफ। जिस तरह मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, 50,000 एटम थे तो उसका हाफ 25,000, तो यहाँ हमारे पास क्या होंगे, 25,000। फिर जब सेकेंड हाफ लाइफ होती है
तो फर्स्ट हाफ लाइफ का हाफ हो। इसी तरह जब थर्ड हाफ लाइफ होगी तो सेकंड हाफ लाइफ का हाफ हो। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन नोट डिवाइडेड बाय 2 एन नोट डिवाइडेड बाय ओके क्यूब। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो तो हमारे पास कैसे फाइंड कर सकते हैं ये एन डी के एन नोट डिवाइडेड बाय बेसिकली हमने इससे क्या फाइंड आउट किया है एन डी के, मतलब ओरिजिनल में जो जितना डिके हो जाएगा बाकी जो रिमेनिंग रह जाएगा वो हमारे पास क्या है एन डिके। अगर हमारे पास एन नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो तो हम इस फार्मूले के जरिए हम एन डिके फाइंड कर सकते हैं। ये एन हमारे पास क्या है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अगर फर्स्ट हाफ लाइफ होगी तो यहाँ 1 पुट करेंगे, इसी तरह सेकेंड हाफ लाइफ होगी तो यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट अभी हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन को स्टडी किया है हाफ लाइफ की, अब हम ग्राफ डिस्कस करते हैं। ग्राफ में हमारे पास टाइम जो है हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिया है और नंबर ऑफ एटम हमारे पास वाई एक्सिस के लॉन्ग लिया है। स्टार्टिंग में सपोज हमारे पास नंबर ऑफ एटम 12 है। जब फर्स्ट हाफ लाइफ थी हमारे पास नंबर ऑफ एटम 12 थे सपोज। जब सेकंड हाफ लाइफ तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास 6 रह गए। इसी तरह जब थर्ड हाफ लाइफ थी तो नंबर ऑफ एटम हमारे पास 4। जब फोर्थ हाफ लाइफ थी तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम 2 हो गए। जब 1 रह गए हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ 5। इट मीन विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ एटम डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसकी ग्राफ की मैं जब स्लोप ड्रा करूंगी ये हमारे पास क्या डिनोट करी है डिके रेट। और कभी भी हमारे पास सारे के सारे नंबर ऑफ एटम डिके नहीं होते। अगर ये जब पॉसिबल है जब हमारे पास इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर होगा, कि बहुत सारा टाइम होगा हमारे पास तो जब सारे के सारे एटम डिके हो सकते हैं, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको जो एग्जांपल बुक में दी है उस एग्जांपल को सॉल्व करने की आपको टिप्स बताती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा लेंथी ये लिखी हुई है तो मैं आपको आसान इसके ट्रिक्स बताती हूँ। उस एग्जाम्पल की जो स्टेटमेंट में हमारे पास हाफ लाइफ दी हुई है आयोडीन की वो 8 डेज है। टाइम हमारे पास टोटल 48 डेज दिया हुआ है। और हमने फाइंड क्या करना है आयोडीन, मतलब आयोडीन वो फाइंड करना है जो डिके होने के बाद जो रिमेनिंग रह गया है अनडिके वो फाइंड करना है। वो अनडिके फाइंड करना है 48 डेज के बाद जितना पोर्शन रह गया उसका। इसको सोल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक्स ये बताती हूँ। सबसे आसान सा फार्मूला टाइम कैलकुलेट करने का T इज इक्वल टू एन टी बाय 2। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी फाइंड कर सकते हैं। एन हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ भी फाइंड आउट कर सकते हैं, टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने नंबर ऑफ हाफ लाइफ पहले कैलकुलेट करनी है क्योंकि हमारे पास टाइम दिया हुआ है। टाइम हमारे पास 48 डेज टोटल दिया हुआ है और हाफ लाइफ हमारे पास 8 डेज है। तो एन यहाँ रहेगा 48 डिवाइडेड बाय तो 6। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास क्या है 6। अब अनडिके फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला ये है इज इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2n। इस फार्मूले में हमारे पास n किसे रिप्रेजेंट किया नंबर ऑफ हाफ लाइफ को, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है। इस वैल्यू पुट करके हम अनडिके फाइंड करते हैं। एन नोट हमारे पास क्या है ओरिजिनल क्या है 20। उधर स्टेटमेंट में दिया हुआ है ओरिजिनल 20 अमाउंट दी हुई है।
और नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास क्या है 6। इस फार्मूले में हमने ये वैल्यू पुट की है, ओरिजिन हमारे पास 20 दी हुई है स्टेटमेंट में, बता यहाँ स्टेटमेंट तो नहीं लिखी हुई, और साथ n की वैल्यू 6 है। अब हमने पुट करके आंसर, जब 2 की पावर 6, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 2 को 6 टाइम लिखेंगे आपस में मल्टीप्लाई करके, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 16 3 48 16 4 64 64। जब आप इन दोनों डिवाइड करेंगे तो ये आंसर 0.31 समथिंग, ये बुक वाला आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको हाफ लाइफ का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है या आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।